हेलो, वेलकम टू माय चैनल टी गेट एजुकेटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो टॉपिक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आज इस टॉपिक में डील करेंगे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है कैसे लिख सकते हैं और किसके लिए लिख सकते हैं ये अभी एक करके देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट इसमें लेके चलते हैं, इसमें टॉपिक मेन हेडिंग लेके चलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन for 2D coplanar forces system। ठीक है। 2D coplanar forces system, इसमें पहला है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है। तो देखिए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होगा, मान लो जाए कोई बॉडी है इस तरह से। ठीक है। 2D प्लेन में है एक्स वाई। ठीक है। इसका वेट W न्यूटन, फोर्स ऐसा कोई F1 इस तरह से लग रहा है। ठीक है। कोई F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है। यहाँ पर मोमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन R1 प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, जिसमें नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, जिसमें समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। ठीक है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, x component of all the forces, x component of the all forces including support reaction, ठीक है। that is sum of Fx equal to क्या है, sum of all the forces along x axis। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ Fy इक्वल टू 0, दैट इज y component of all the forces including सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है। इंक्लूडिंग सपोर्ट रिएक्शन। सम ऑफ Fy क्या दिखा रहा है भाई, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, मतलब उसमें नेक्स्ट एक और इक्वेशन आ सकता है जो कि है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सिस इक्वल टू 0। ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ठीक है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट एनी पॉइंट in x y plane। मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट एनी पॉइंट इन x y plane। अब किसके अबाउट है मोमेंट अबाउट z एक्सिस। ओके, सिंपल है। ठीक है, मोमेंट अबाउट z एक्सिस। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ये तीन सेट ऑफ इक्वेशन, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सिस इक्वल टू 0 हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब एक सवाल उठता है मन में कि समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो देखते हैं इसको कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, ये इक्वेशन तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसका मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है। तो स्टैटिक
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इट मीन्स position of body or coordinate of body will not change when forces and movement acting on it, ठीक है। मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसका पोजीशन फोर्सेस और मोमेंट लगने की वजह से उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होता है, वो क्या रहता है? रिमेन स्टैटिक व्हेन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट, ठीक है। तो यही आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? दैट इज मीनिंग इसका क्या है? बॉडी will not change its position along x-axis. It remain static in x direction. That is summation of Fx equal to 0. Meaning shows that body will not change its position along x-axis. If I write it summation of Fy equal to 0, meaning क्या है इसका? Body will not change its position along y axis, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट अबाउट z axis इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? बॉडी विल नॉट टर्न or rotate about z axis about its point, जिस पॉइंट में है उसके अबाउट ये रोटेट या टर्न नहीं होगा। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट अबाउट z axis at any point इक्वल टू 0 मीन्स दैट बॉडी विल नॉट टर्न रोटेट अबाउट इट पॉइंट, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट आपको जो है आपकी इसके तीनों ये जो समेशन ऑफ जो नॉन कॉन्करेंट है तो आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। पहला है समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, दूसरा है समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तीसरा है समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट अबाउट z axis एनी पॉइंट 0, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट। अब सेकंड आता है, सेकंड इसमें आता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 2D कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, 2D कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, 2D कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो मैं एक बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट W है, ठीक है। और इसमें फोर्स F1 इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक फोर्स F2 इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो जब मैं फोर्स F1 और F2 के लाइन ऑफ एक्स जो एक्शन है इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो एक कॉमन पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है। इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाने से मुझे मिल रहा है कि उसका जो पास है, सो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा वो आपका सिर्फ दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करोगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, आप मूवमेंट का इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि सारे फोर्सेज जो है एक कॉमन पॉइंट से पास होकर जा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड है, थर्ड के लिए देखते हैं पार्टिकल
इक्वेशन फॉर पार्टिकल सब्जेक्टेड टू फोर्स, पार्टिकल सब्जेक्टेड टू फोर्स, ठीक है। अब जैसे पार्टिकल आ गया तो हमको इसका डेफिनेशन पता है कि डायमेंशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, डायमेंशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इट बिकम concurrent force system, it become concurrent force system, ठीक है। जैसे ही concurrent force system नाम आ गया तो आपके पास दो इक्वेशन है, जो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 2D कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 3D और इसी को लिख सकते हैं थ्री डायमेंशनल फोर्स फॉर 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। तो इसके लिए मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, नॉन कॉन्करेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नॉन कॉन्करेंट अगर मेरे पास है 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट प्रेजेंट है तो मैं कुछ इस तरह से होगा वो बॉडी, ये y ये x कुछ इस तरह से, ठीक है। एक बॉडी है मेरे पास जिसका वेट W है, x डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा है, ठीक है। और एक y डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन इसका प्रेजेंट है जिसका नाम है R1, ठीक है। और कोई पॉइंट है A नाम देता हूँ उसको, यहाँ पर एक मोमेंट प्रेजेंट है जो कि मोमेंट अबाउट z एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3D बनाना चाहूँ तो परपेंडिकुलर टू बोर्ड जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, z डायरेक्शन होगा, ठीक है। और अलोंग द z एक्सिस एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है F3, यहाँ पर एक्ट कर रहा है F3 फोर्स अलोंग द z एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, तीसरा समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। फोर्थ है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। फिर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू 0, 6 समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं नॉन कॉन्करेंट 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ऐसा कोई 3 डायमेंशनल में प्रॉब्लम आता नहीं है, और अगर आ गया तो यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कॉन्करेंट हो गया तो ये 3 इक्वेशन हट जाएगा, ठीक है। आप सिंपल ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। तो ये हुआ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आपके सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्वेश्चन भर जो गेट में इस टाइप के प्रॉब्लम आ चुके हैं, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है इसका 10 मीटर और 5 मीटर और ये 10 मीटर का रॉड है, ठीक है। 5 मीटर का लेंथ का एक केबल है, केबल या फिर इसको वायर, रोप, जो भी है, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसका वेट जो है W न्यूटन यहाँ पे वेट रखा हुआ है कुछ इस तरह से। इसमें इसका नाम है
ए बी सी, डी पॉइंट पर डब्ल्यू न्यूटन वेट का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है द गिवन बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, find the tension in cable, find the tension in cable and find tension in cable and force in rod AB। ठीक है, रॉड का नाम है AB। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है केबल में और फोर्स फाइंड करना है रॉड में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जिस भी बॉडी का हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, जिस भी बॉडी में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, हम उसका क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ए बीडी ऑफ रॉड ए बीडी ऑफ रॉड ए बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको रॉड ए बी को एज इट इज ऐसा बना देना है। और ए बीडी क्या बोलता है, ठीक है, कि जितने भी फोर्स बॉडी में लग रहे हैं और उसका सपोर्ट रिएक्शन है उसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट है RaX और RaY, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो केबल है उसमें क्या होगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर W न्यूटन का वेट इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रॉड ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, ए बीडी ऑफ रॉड, ठीक है, ए बीडी ऑफ रॉड। ठीक है, तो हमको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कभी भी केबल, वायर, रोप या फिर बेल्ट ऐसा कुछ प्रॉब्लम में दिया हो या फिर स्ट्रिंग दिया हो, केबल, वायर, रोप, बेल्ट या स्ट्रिंग, तो ये हमेशा ऑलवेज इन टेंशन। ठीक है, हमेशा ये टेंशन के लिए सॉल्व होगा, हमेशा इसमें टेंशन आएगा। ठीक है, आपको जब भी फोर्स इसमें दिखाना हो तो आपको कौन सा फोर्स दिखाना होगा, टेंसाइल फोर्स दिखाना होगा। ठीक है, टेंसाइल फोर्स दिखाना होगा। ठीक है, तो एबीडी अगर देखेंगे, ये हमारे पास एबीडी है। ठीक है, तो ये रॉड का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, इसको एक लाइन से इसके डायमेंशन को करने के लिए, ये 5 मीटर है। ठीक है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो और मैं एंगल निकालना चाहूँ यहाँ से, तो ये इसका एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, तो सबसे पहले इसको मैं देख के मुझे क्या पता चलता है कि कौन सा फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये निकल के आता है, क्योंकि इसमें डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन गिवन है। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो मेरे पास कौन कौन से सेट ऑफ इक्वेशन है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ थर्ड है आपका समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सिस एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैं 3 सेट ऑफ इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देख के समझ में आता है, अगर मैं समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो Rax इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ Fy पुट करता हूँ तो Ray इक्वल टू W न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट यूज करता हूँ कौन से पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 अगर लेके चलूँ मैं तो क्या होगा, देखिए क्योंकि Rax Ray इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा मोमेंट का इफेक्ट आएगा
टेंशन टी का और डब्लू वेट का, ठीक है। तो डिस्टेंस मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन मुझे पता है, ये इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी है, इसका नाम दे देता हूँ ओ दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मोमेंट निकालने की बारी आती है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेंशन टी, टी इंटू के कितना डिस्टेंस होगा, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। तो अगर मैं इसको देखिए, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ओ बी में चुपचाप लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव लिया है। अब उसके बाद माइनस डब्लू, जो न्यूटन का फोर्स है, डब्लू इंटू ओ ए इक्वल टू 0, ठीक है। टी इंटू ओ बी इक्वल टू डब्लू इंटू ओ ए, ठीक है, डब्लू इंटू ओ ए, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद तो मैं क्या करूँगा, एंगल थीटा निकालूंगा, बहुत सिंपल है। देखिए एंगल थीटा निकालना है, तो देखिए बेस और हाइपोटेंस दिया है आपको, तो क्या करोगे आप, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेंस, बेस बाई हाइपोटेंस, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स दैट कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60, ठीक है। अब आपको साइन का वैल्यू पता है, साइन क्या होता है, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, बी ओ, ठीक है, लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाय बेस हाइपोटेंस 10, ये 60 है, √3/2 इंटू 10 इक्वल टू बी ओ, ठीक है। बी ओ का वैल्यू निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू 5√3, बी इक्वल टू 5√3, आप वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। टी इक्वल टू डब्लू ओ ए का वैल्यू मुझे पता है, ओ ए का वैल्यू 5 मीटर, ठीक है, और बी ओ का वैल्यू कितना है, 5√3 आया है, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टेंशन जो फोर्स है कितना आ जाएगा, W/√3 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। टेंशन कितना आ गया यहाँ पर, W/√3 आ गया टेंशन का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स निकालना था केबल पे, ठीक है। अगला इसी में पूछा गया है, फाइंड द फोर्स इन द रॉड, ठीक है, रॉड में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं सबको निकाल देता हूँ, और खाली रॉड को भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो रॉड में अगर मैं देखूँ, खाली रॉड को अगर देखूँ मैं, ये इधर RAX, इधर RAY, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली रॉड के एक्सिस से पास होगा, जिसका नाम है RA, ठीक है। और रॉड में जो आने वाला फोर्स है किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, P फोर्स होगा, जो कि देखते हैं यहाँ पर एक टेंसाइल है और यहाँ पर डब्ल्यू न्यूटन है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, ठीक है, तो T और W का जो रिजल्टेंट है, T और W का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, रॉड में जो लगने वाला फोर्स है इसका नाम देता हूँ RA डैश नाम देता हूँ, जो कि इक्वल टू RA डैश होगा, ठीक है। तो किसके रिजल्टेंट के बराबर है RA डैश इज रिजल्टेंट ऑफ T एंड W वेट, रिजल्टेंट ऑफ T टेंशन T एंड W न्यूटन का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट बहुत सिंपल है, निकल जाएगा यहाँ से, RA डैश इक्वल टू √W का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। W कितना है आपका, W स्क्वायर प्लस T कितना है, T इक्वल टू W/√3 का
होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगी, आर ए डेस इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 अंडर रूट 4/3 डब्ल्यू स्क्वायर। तो आर ए डेस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2W डिवाइड बाई रूट 3, 2W डिवाइड बाई रूट 3। ये आर ए डेस किसके बराबर है, आर ए के बराबर है, इसके रिजल्टेंट के बराबर है। आर एक्स और आर ए के रिजल्टेंट जो है पास होगा किसके, इसके एक्सिस से पास होगा, रॉड के एक्सिस से पास होगा। और रॉड में जो लगने वाला फोर्स है कितना है 2W डिवाइड बाई रूट 3, ये आपको वैल्यू है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। थैंक यू। और सबको सब्सक्राइब, सबको शेयर करना है। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।